टीना को जैसे ही श्लोक की धमकी मिली, वह तुरंत उसके साथ उसी के घर में बैठे आहान और विहान को सब बता दिया। विहान हैरान होकर पूछा, पर कैसे भाभी? टीना परेशान होते हुए बोली, मुझे भी पता नहीं, वहां जाकर ही पता चलेगा, चलिए। आहान टीना के पास जाकर उसे गले लगाकर सांत्वना देने लगा। टीना थोड़ी देर चुप रही, ऐसा लग रहा था कि वो आहान की वजह से हिम्मत बांध रही हो। थोड़ी देर बाद तीनों शादी के वेन्यू के लिए निकल गए। पीछे की दरवाजे से अंदर गए और दुल्हन के कमरे में चले गए। अंदर श्लोक सामने बेड पर बैठ टीना की तरफ गुस्से में घूर रहा था। कमरे की दूसरी तरफ त्रिपति आईने के सामने ठाठ से बैठी थी। टीना को देख श्लोक बोला, अपने एक्स हस्बैंड के साथ रंग रैलियां मनाकर आ गई हो तो अब तैयार हो जाओ, शादी करने चलते हैं। टीना कुछ बोलती इससे पहले आहान श्लोक का गला पकड़ लिया और गुस्से में दबाने लगा। टीना आहान से श्लोक की गर्दन छुड़ाते हुए अपने कमर के पीछे से गन निकालकर श्लोक के माथे पर पॉइंट करते हुए बोली, अब तुम सब सच बोलोगे तभी मैं छोड़ूंगी। श्लोक मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी गट्स की तो दांत देनी होगी। ठीक है, पूछो, जो भी पूछोगी सब सच बोलूंगा, लेकिन पहले गन नीचे रख दो। विहान गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नहीं भाभी, इसे छोड़ना मत, वरना ये सच नहीं बोलेगा। श्लोक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखिए देवर जी, कहानी जरा लंबी है तो मुझे लगता है कि आपकी भाभी की नाजुक हाथ तब तक दर्द करेंगे, इसीलिए। टीना ने गन नीचे श्लोक के दिल पर पॉइंट करते हुए बोली, मेरी बड़ी चिंता हो रही थी ना, अब तो मेरा हाथ भी नहीं दुखेगा, अब बकना शुरू करो। श्लोक ने कहा, इतनी एटीट्यूड, इसीलिए मैं तुझ पर फिदा हूं, लेकिन पहले मेरी एक कंडीशन मानी जाएगी और तभी मैं सब सच बताऊंगा। अब बोलो, मंजूर है? सब लोगों ने एक दूसरे के चेहरे देखे और दूसरे पल ही हां में गर्दन हिला दिया। श्लोक ने बताना शुरू किया, मुझे सच में कंपनी की मर्जर चाहिए। इतना कहते ही आहान ने चिल्लाया, फिर से झूठ बोल रहे हो, हमें यकीन नहीं, सच बोलो वरना। श्लोक आहान की बात बीच में काटते हुए कहा, देखिए मल्होत्रा साहब, आप मुझ पर विश्वास करें या ना करें, यही सच है, इसीलिए बिना पूरी बात सुने मुझे जज मत करो। टीना ने कहा, आगे बोलो। श्लोक ने कहा, मर्जर के लिए बहुत सी कंपनीज को स्टडी किया, लेकिन कुछ अच्छे हैं तो उनके कंडीशंस मुझे अच्छे नहीं लगे। कुछ तो दिवाला निकालने की कोशिश में है और फिर भी मेरे साथ मर्जर करके मार्केट में वापस आना चाहते हैं। इन सब में मुझे आपकी कंपनी बेस्ट ऑप्शन लगी। रही शादी का प्रस्ताव, मुझे आप पहली नजर में ही भा गए, इसीलिए आपसे बात करनी चाहिए। आपकी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद पता चला कि मल्होत्रा साहब पहले से ही आपकी जिंदगी में है, तो मैंने आपके बहन को निशाना बनाया। मैं तो आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को भी निशाना बनाने वाला था, लेकिन उस दिन गलती से मिश्री मेरे निशाने पर आ गई, बस, और क्या था। उसके बाद सब आपको पता ही है। टीना ने गुस्से में पूछा, नहीं, आगे भी मुझे पता नहीं है। मिश्री तुझे अपना सेवियर और मुझे अपना दुश्मन क्यों मान रही है? श्लोक हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हुआ ये, जब मैंने मिश्री को किडनैप किया, शहर में नए होने की वजह से मुझे कोई दूसरा जगह नहीं पता था उसे छुपाने के लिए, इसीलिए मिश्री को आपके गोदाम में रखा। आंखों पर पट्टी होने की वजह से उसने मुझे कभी नहीं देखा। जिस दिन घर लेकर आना था, तब मैंने प्लान किया कि जैसे मिश्री को उस जगह से कोई दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो और उसी वक्त मैं वहां जाकर उसकी जान बचाई हो। इसी वजह से वो मुझे अपनी सेवियर बता रही है। यह कह श्लोक अपनी दांत दिखाने लगा। टीना ने फिर से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि ये दुल्हन की भेस में मैं नहीं बल्कि त्रिपति है? श्लोक अपने कंधे उचकाते हुए बोला, खुशबू से, सिंपल। टीना बिना भाव के बोली, गलत जवाब, उसने मेरी ही परफ्यूम यूज किया है, तो ये हो ही नहीं सकता। सच बोलो, मुझे मजबूर मत करो शूट करने पर। कहते हुए टीना गन को श्लोक के चेस्ट में दबा दिया। श्लोक कहराते हुए कहा, आउच, क्या कर रही हो? लग रही है, जरा धीरे से। विहान गंभीर आवाज में बोला, जवाब, वो भी सच। श्लोक ने टीना से उसका मोबाइल मांगा तो टीना उसे हैरान होकर देख रही थी। आहान टीना का मोबाइल उसके पॉकेट से निकालकर श्लोक की तरफ बढ़ा दिया। श्लोक टीना के मोबाइल के कवर के अंदर से एक माइक्रोचिप निकाला
और सबके सामने दिखाते हुए बोला, इसकी मदद से उस रात जब तुम इस त्रिपति से मिलने नाइट क्लब गई, तभी मैंने तेरे प्लान सुन लिया। 1 हफ्ते पहले नाइट क्लब में टीना ने तृप्ति से कहा, बड़ी मुसीबत है यार, मुझे तेरी मदद चाहिए। सामने त्रिपति ड्रिंक करते हुए बोली, तेरे लिए कुछ भी जाने मन, बोलना। टीना ने प्लान समझाया। श्लोक ओबेरॉय मुझसे शादी करना चाहता है अपनी कंपनी की मर्जर की वजह से, जिसके लिए उसने मिश्री को किडनैप कर लिया। टीना के इतना कहते ही अचानक त्रिपति अपनी जगह से उठकर चिल्लाई, क्या? किडनैप? वो भी। तभी टीना त्रिपति को गुस्से में घूर कर देखा तो वह तुरंत चुप होकर अपनी जगह पर बैठ गई। टीना ने कहा, मुझसे शादी करने के लिए उस श्लोक ने यह पैंतरा अपनाया। अब मैं चाहती हूं कि मेरी जगह तुम उससे शादी कर लो। तृप्ति कुछ सोचते हुए नाटकीय अंदाजे में बोली, यार अगर उसने शादी को सीरियसली लिया तो मैं तो लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। टीना ने कहा, तुझे तो लड़कों को रिजेक्ट करने का बहुत एक्सपीरियंस है, इसीलिए निकुंज, कॉलेज के हैंडसम हंक को तुम इतनी बार मना कर चुकी हो। तृप्ति थोड़ा सोचकर परेशान होते हुए बोली, यार वो तो अफेयर्स है, लेकिन शादी कैसे मना करूंगी? मेरे जल्लाद बाप को पता चला तो कच्चा चबा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। टीना ने कहा, परेशान मत हो, जैसे ही श्लोक को पता चलेगा कि उसकी बीवी मैं नहीं तुम हो, वो तुरंत तुझे डाइवोर्स लेगा। तृप्ति नाटक करते हुए बोली, अगर वो मेरी खूबसूरती पे घायल हो गया तो मैं क्या करूंगी? हाय दैया। टीना त्रिपति की तरफ झुककर बोली, अपनी थिएटर स्किल्स दिखा दें, गांव की गोरी या अनपढ़ गवार लड़की बन जा, आई बेट 2 मिनट में तुझे डाइवोर्स देकर धक्के मारकर अपने घर से निकालेगा। थोड़ी देर दोनों सहेलियां हंसी ठिठोली करने के बाद अपनी अपनी घर लौट गई। आज का दिन, टीना थोड़ी देर सोचकर हैरानी में बोली, तो वो एक्सीडेंट सिर्फ मेरे मोबाइल को तोड़ने के लिए था? अगर मोबाइल कार में ना होकर मेरे हाथ में होता तो तब तुम क्या करते? श्लोक अपनी कंधे उचकाते हुए बोला, इजी, जिस कॉफी शॉप में आप बैठे थे वहां मेरे आदमी से तेरा मोबाइल एक्सीडेंटली गिरवा देता और वह टूट जाती। मोबाइल कार के अंदर होने की वजह से ही मुझे इतना बड़ा जोखिम उठाना पड़ा। टीना ने पूछा, इसकी मदद से तुम्हें हमारी सारी प्लानिंग पहले से ही पता थी, तो मिश्री के मामले में तुमने हमारा साथ क्यों दिया? श्लोक ने कहा, अगर साथ नहीं देता तो आप लोग यहां तक पहुंचते ही नहीं। टीना ने पूछा, मुझे बिना बुलाए ही तुम ठाकुर अंकल का इज्जत नीलाम कर सकते थे, तो फिर तुमने क्यों नहीं किया? श्लोक मुस्कुराते हुए आहान का मजाक उड़ाते हुए कहा, बहुत सवाल पूछती हो, पता नहीं मेरे बड़े भाई यानी कि तेरे एक्स हस्बैंड मल्होत्रा साहब ने कैसे झेला होगा तुझे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आंसर करूंगा, इसके बाद मेरी कंडीशन पूरी होगी। तो आते हैं मिस रायचंद की क्वेश्चन की तरफ। तो जवाब ये है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। सीएम साहब की इज्जत उछालकर मैं क्या करता? कहते ही अपने पीछे से गन निकालकर आहान के माथे के बीचों बीच रखकर बोला, बहुत हुआ तुम लोगों का क्वेश्चन आंसर राउंड, अब मेरी बारी। मिस रायचंद जल्दी से तैयार होकर आ जाओ नीचे, शादी करेंगे, उसके बाद आपके प्राण प्रिय को हम जाने देंगे। कहते हुए ही कमरे के अंदर श्लोक के कुछ बॉडीगार्ड्स अनंत के साथ अंदर आ गए। श्लोक ने आहान और विहान को उनकी तरफ धकेलते हुए कहा, शादी होने तक दोनों को बांध कर रखो इसी बिल्डिंग के बेसमेंट में, शादी के बाद सोचेंगे इन लोगों के साथ क्या करना है, ले जाओ इन्हें। वहीं आहान चिल्ला रहा था, मेरी वजह से टीना तुम उसके सामने कमजोर मत पड़ो, वो ऐसे ही तुझे धमका रहा है, वो मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। विहान भी चिल्लाया, भाभी प्लीज उसकी धमकियों पर ध्यान मत दो। श्लोक टीना के सामने विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, तो कृपया आप तैयार होकर 5 मिनट में नीचे आ जाए, नहीं तो मल्होत्रा साहब का गर्दन मेरी मुट्ठी में है, जिसे मरोड़ने में एक पल भी नहीं गवाऊंगा। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए वहां से चला गया। तृप्ति टीना से पूछी, तेरी गन तो उसके सीने पर था, तो तुमने गोली क्यों नहीं चलाई और आहान को उसके चंगुल में फंसने दिया? बार बार वो आहान को तेरा एक्स हस्बैंड क्यों बता रहा था? टीना ने कहा, मैं चाहूं तो गोली चला सकती थी, लेकिन इसलिए नहीं चलाई क्योंकि वो अभी भी झूठ बोल रहा था।
मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती हूं, जिसके लिए मुझे उससे शादी करनी होगी। क्या श्लोक अभी भी कुछ छुपा रहा था? क्या टीना आहान के लिए श्लोक से ये शादी कर लेगी? आहान टीना की शादी के बारे में सुनकर उससे रूठ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।